नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशन नहीं देना चाहते, कोई बाय सेल के सिग्नल जनरेट करके आपको शेयर नहीं करना चाहते, कभी भी आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करना चाहते मेरे भाई। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, मैं आपके साथ में आज सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर मेरे क्या थॉट्स हैं, मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझता हूं, किन पर्टिकुलर टूल्स की हेल्प से मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मार्केट में डायनामिक लेवल पर एरिया आइडेंटिफाई करता हूं, वो सब चीजें मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक चीज को लेकर के होपफुल भी हूं और कॉन्फिडेंट भी। इस वीडियो को तसल्ली से देखने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे आप इंट्राडे ट्रेडर हो चाहे आप स्विंग ट्रेडर हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर हर प्रकार का डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको शायद कभी और सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वीडियो शायद नहीं देखना पड़ेगा। मैं इतनी बड़ी बात आपको बोल रहा हूँ। डिले नहीं करेंगे, स्क्रीन पर चलेंगे और सबसे पहले देखने की कोशिश करेंगे कि हम क्या आपसे बात करना चाहते हैं। चार्ट कोई भी हो सकता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है। जैसा मैंने कहा, मैं टोटल टोटलिटी में आपको 3 टूल्स दे दूंगा आज, 3 टूल्स। वो टूल्स लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करेंगे। सिर्फ आपको ये करना है, इंट्राडे ट्रेड करना है तो आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आना है या 5 मिनट या जो आपको टाइम फ्रेम सूट करता है। और स्विंग करना है तो स्विंग के केस में आपको टाइम फ्रेम अपना थोड़ा सा बढ़ा लेना है। बढ़ाने का मतलब है 1 आवर 1 डे या वॉट एवर, 45 मिनट्स, 2 आवर्स, 4 आवर्स। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। सिर्फ ये कि जैसे ही आप बड़े टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो एज एन आपकी अपॉर्चुनिटीज वो स्विंग में कन्वर्ट हो जाती हैं, जहां पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, ओवरनाइट लेके जाते हैं। और जहां पर आप अपने टाइम फ्रेम को 5 मिनट, 10, 15 मिनट रख लेते हैं तो वहां पर मोटा मोटी हम समझते हैं कि आप इंट्राडे काम करने वाले ट्रेडर हैं। स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे वो है सीपीआर का कॉन्सेप्ट। ये सीपीआर का कॉन्सेप्ट जो हमने, ये सीपीआर आपको कहां से मिलेगा, इंडिकेटर में जाइए। ये सीपीआर विद पिवट्स लेवल, सीपीआर बाय केजीएस 3.2 के लोगों ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, सीपीआर का लेवल है। सीपीआर मैथमेटिकल बेस्ड कैलकुलेशन है। इसके लिए कोई इंडिकेटर जो आपको अच्छा लगे वो यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सारे के सारे सीपीआर तो एक जैसे से ही होते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल बेस्ड होते हैं। ये पिछले और उसके पिछले दिन की प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर ये लेवल्स निकल करके आते हैं। अब इस सीपीआर के लेवल में मैंने क्या लिया हुआ है, सबसे पहले हम इसकी डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले मैंने इसमें डेली लिए हुए हैं क्योंकि मैं 15 मिनट पर काम कर रहा हूं तो मुझे इंट्राडे के लेवल चाहिए। मैंने कहा डेली सीपीआर दिखा दो। उसके बाद मैं स्टाइल में गया तो स्टाइल में डेली पिवट, बिलो सेंट्रल, टॉप सेंट्रल, डेली के 4 रेजिस्टेंस और डेली के 4 सपोर्ट मैंने सिलेक्ट कर दिया। बाकी मैंने सब कुछ हटा दिया, कुछ नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, प्रीवियस डे हाई लो भी हम लगा लेते हैं, ये भी हमारी हेल्प करता है इंट्राडे। ओके, चलो जी, यहां पर भी हम आ गए। यहाँ पर प्रीवियस वीक हाई लो भी हम लगा लो, प्रीवियस मंथ का भी हाई लो लगा। ये लेवल्स भी हमारी हेल्प करते हैं, काम आएंगे, आगे बात करते हैं। सेव एज सिलेक्ट करो, अब आ जाओ, आप इंट्राडे ट्रेडर बन गए। बड़ा ही सरल ये पहला कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट पहले बता देता हूं, उसके बाद लगा के दिखा दूंगा, आपका काम उसके अंदर में हो जाएगा। बड़ा ही सरल कॉन्सेप्ट है मेरे भाई, मैं आपको बताऊं। इंट्राडे पे या सीपीआर के कॉन्सेप्ट में बड़ी सीधी सी बात है। ऊपर जो आपको ये हरी लाइनें दिख रही हैं, ये 4 हरी लाइनें ये रेजिस्टेंस का काम करती हैं। मतलब अगर भागता हुआ प्राइस होता है, भागते हुए प्राइस को रोकती हैं। जो आपने पिछले दिन के ये प्राइस एक्शन में देख लिया, ये प्राइस यहाँ से यहाँ भाग रहा था और भागता हुआ प्राइस बिल्कुल अपने लेवल्स के पास में रुक गया। तो जो हरी लाइनें हैं वो वहीं डिसाइडेड है, हरी लाइनें रेजिस्टेंस का काम करेंगी। उसी प्रकार से गिरता हुआ प्राइस है, गिरता हुआ प्राइस लाल लाइनों के पास रुकता है, लाल लाइनें सपोर्ट का काम करती हैं। डायनामिक लेवल, आज तक आप लोगों ने सपोर्ट रेजिस्टेंस के 50,000 वीडियोस देखे होंगे। लोगों ने तरह तरह से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना, खींचना, लगाना और बताना बताया होगा। वो सब मैं कह रहा हूं छूट जाएगा आपका। आपको कोई काम मैन्युअली करना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ ऑटोमेटिक साफ सुथरा स्क्रीन पर आपको निकल करके आ जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट सीपीआर का कॉन्सेप्ट। सीपीआर इंट्राडे में 15 मिनट, 5 मिनट। अच्छी और चीज आपको बताऊं, आप इसके अंदर में इसको 5 मिनट भी कर देंगे ना अपने टाइम फ्रेम को, तो भी सीपीआर के लेवल चेंज नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सीपीआर के लेवल पिछले दिन के प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर निकाले जाते हैं। ये इसकी खूबसूरती है। आप 10 मिनट कर दो, आधा घंटा, 1 घंटा, जो आपको करना है कर दो, सीपीआर के लेवल सेम रहेंगे। तो सीपीआर पर आप एक चीज अपने नोटिस में रखिएगा। पर बहरहाल पहले हम इंट्राडे पर बात कर रहे हैं तो इंट्राडे पर पहले हम 15 मिनट पर बात करेंगे। 15 मिनट में हमने देख लिया
बड़ा ही सरल सा कॉन्सेप्ट, आप इसको जितना मर्जी देखो आपका दिल खुश हो जाएगा, जितना मर्जी आप देखो। यहाँ पर देखो इस जगह पे बाजार रेजिस्टेंस पे रुका, यहाँ सपोर्ट पे रुका, यहाँ रेजिस्टेंस पे रुका, फिर सपोर्ट पे रुका, ये देखो सपोर्ट तोड़ा, फिर सपोर्ट पे रुका, ये पहले सपोर्ट पे रुका। इस प्रकार से सीपीआर बहुत खूबसूरत तरीके से आपकी हेल्प करेंगे। हरे वाले रेजिस्टेंस है वो हमने वहीं देख लिया, एक बार आप दोबारा देख लो। यहाँ जाओ, ये देखो रेजिस्टेंस हरे रंग से लगा रखे हैं, सपोर्ट लाल रंग से लगा रखे हैं, रंग आप अपनी मन मर्जी से जो मर्जी कर लो, ये बात खत्म होती है। दूसरे नंबर पे आओ, दूसरे नंबर पे जो बीच में आप सीपीआर की लाइनें देख रहे हो ना, एक और इस पर भी आप एक और इंफॉर्मेशन नोटिस में रखना। ये जो आप सीपीआर की लाइन देख रहे हो ना, अगर ऊपर से गिरेगा ना तो ये सपोर्ट का काम करेगा, और नीचे से ऊपर जाएगा ना तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये भी बड़ा अपने आप में बड़ा डायनामिक खेल है। जो सीपीआर है, प्राइस जहां पर मर्जी हो, अगर ऊपर से प्राइस गिर रहा होगा ना तो इन लेवल पर आकर के ना ये सपोर्ट का काम कर देगा, और उसी प्रकार से अगर ये नीचे से ऊपर भाग रहा होगा ना तो इस जगह पर आकर के ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। मैं आपको पीछे का दिखा दूं, ये देख लो ऊपर से ये इस प्रकार काम करता है। ये यहीं यहाँ इन दोनों में देख लो, आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखो ये नीचे से ऊपर भागा तो ये लाइनों में आकर के फंस गया, रेजिस्टेंस का काम किया। ये ऊपर से नीचे आया तो ऊपर से नीचे आकर के ये देखो ये सपोर्ट का काम किया और सपोर्ट में आकर के रुक गया। बात एक ही है, जैसे मर्जी आप इसको समझ लो, ये भी डायनामिक लेवल पर आपकी बहुत हेल्प करता है। जो सीपीआर की लाइनें हैं, ये जो सीपीआर है, ये सीपीआर आपको ऊपर से गिरेगा, प्राइस अगर ऊपर से भागता हुआ आ रहा है, यहां से आ रहा है तो ये सपोर्ट है, और प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस है। ये बात समझ आ गई। और हमें क्या क्या समझ आया, जो हरे वाले लेवल्स हैं ये रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं, और जो नीचे लाल वाले लेवल्स हैं वो सपोर्ट के लेवल हैं। रेजिस्टेंस ऊपर जाने से रोकता है, सपोर्ट नीचे गिरने से रोकता है। ये बात भी समझ आई। तीसरी चीज समझिए, इसके अंदर में हमारे पास एक और चीज आपको बताने के लिए क्या है, हमने क्या किया हुआ है, हमने पिछले दिन के हाई को और पिछले दिन के लो को भी मार्क करके रखा हुआ है। ये पिछले दिन का हाई है, ये पिछले दिन का हाई है, पिछले दिन का लो है। बड़ा ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। आप इसको समझिए, डायनामिक लेवल पर बात समझिए, आपको तुरंत बात समझ आ जाएगी। प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा ना, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा क्योंकि हाई है, पर ऊपर अगर क्रॉस कर गया और फिर वापस नीचे गिरेगा तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज होती है, उसके बारे में फिर बात करेंगे। फिलहाल मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना और उसके पीछे कितने डायनामिक लेवल पर ये काम करता है ये बताने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं। ये नीचे से अगर प्राइस काटता हुआ ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर से गिरता हुआ आएगा तो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा। देख रहे हैं, नीचे से काटा, पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, पर काट करके जब दोबारा आया तो फिर यहाँ पर सपोर्ट का काम करने लगा। अब ये नहीं टूट रहा है यहां से और फिर ऊपर जा रहा है, सपोर्ट, ये सपोर्ट बन गया। एक चीज और आपको बताता हूं, उस बात को भी आप समझिएगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। देखिए प्राइस, आप इसको यहां से समझिए बात को, ये प्राइस भाग करके यहां तक गया, ये रेजिस्टेंस का लेवल है हमें पता है, और ये रेजिस्टेंस का लेवल बार बार चेक हो रहा है, ये बार बार रेजिस्टेंस का लेवल चेक कर रहा है, पर ये रेजिस्टेंस टूट ही नहीं पा रहा। इसका मतलब है यहाँ पर सेलर बैठा हुआ है, तभी तो प्राइस को ऊपर जाने नहीं दे रहा। पर गलती से अगर ये प्राइस भाग जाता, ऊपर जाकर के नीचे आता ना, तो फिर इसको नीचे ना जाने देता, फिर ये सपोर्ट का काम करता जो ये यहाँ पर हुआ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यही डायनामिक लेवल का कॉन्सेप्ट है। इस बात को समझिएगा कि एक बार को अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाए तो फिर ये सपोर्ट बन जाता है, उसी प्रकार से अगर ये सपोर्ट टूट जाए तो फिर ये अंततः फिर बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। पर पहला अभी फिलहाल एक बारी में मैं आपको नेसेसरी ओवरवेल्म नहीं करता, अभी मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कैसे कैसे ड्रॉ करने हैं या कैसे ऑटोमेटिक लेवल पर कैसे हम इस चीज को सीख सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं। पहला, इतनी देर में ही हमने कितनी चीजें सीख ली। सीपीआर सीख लिया, पिछले दिन का हाई पिछले दिन का लो सीख लिया, 1 2 3 4, ये 4 रेजिस्टेंस के लेवल, और ये नीचे लाल वाले सपोर्ट के लेवल पर हमने बात कर ली कि इंट्राडे में अगर आप इस सीपीआर को भी अगर आप यूज करते हैं तो भी आपको ये इतनी देर में इतने सारे लेवल दिखा देता है। इतनी देर तो बाजार में काम नहीं होता सर, जितनी देर में आपको इतने सारे लेवल दिखा दिए। बहरहाल ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप, मेरी समझ कहती है कि चलते बाजार में आपको इसको लगा करके रखना चाहिए। ये आपको बहुत तसल्ली, सुख शांति से बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाएगा। बाजार कहां पर रुक सकता है, कहां से भाग सकता है। जैसे यहां से बाजार भागा ना, इस जगह से अगर बाजार भागा तो ये पहले दिख रहा था कि बाजार अपने रेजिस्टेंस पर रुकेगा, ये अगला स्टॉपेज ये होगा, और बिल्कुल उसका मान सम्मान हुआ। और जब यहां से भागा, ये इसने अपना सपोर्ट तोड़ा, ये सपोर्ट तोड़ा, तो फिर ये पता था
कि अगली स्टॉपेज यहां पर है और प्रिसाइज वहीं पर ही आकर के रुक गया बाजार। देखिए बाजार आया, सपोर्ट पे रुका और सपोर्ट पे रुक करके अंदर चला गया। ये इतना डायनामिक लेवल कॉन्सेप्ट है। ये मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट अभी आपसे जो मैंने शेयर किया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के नाम पर सीपीआर को यूज कीजिए, काम हो जाएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट हम जो यूज कर रहे हैं, अब मैं सीपीआर को 1 मिनट के लिए हाइड कर देता हूं ताकि मैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर बात कर पाऊं। अब दूसरे कॉन्सेप्ट में 2 चीजें लगी हुई हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का इंडिकेटर आपको, आप हमें टेलीग्राम पर हाई हेलो लिख दीजिए, हम आपको वहां से उसका लिंक भेज देंगे। ये आप फेवरेट में सिलेक्ट कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग व्यू ने इसको अपनी पब्लिश लिस्ट में से हटाया हुआ है, पता नहीं उनके पास क्या रीजन है, वो लगाने नहीं दे रहे। तो आप हमसे इसका टेलीग्राम पर हमारी टीम को आप हाई हेलो को मैसेज डाल दीजिएगा, हम आपको इसका फाइनेंशियल फ्रंटलाइन का जो लिंक है वो शेयर कर देंगे, उसको आप अपने फेवरेट में मार्क कर लीजिएगा। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन के 2 इंडिकेटर है, इंडिकेटर 1, 2। हम जो आज फिलहाल में यूज करेंगे वहां पर हम 1 को यूज करेंगे, और 1 के अंदर में हमने कौन सी 2 चीजें ले रखी हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 के अंदर में हमने एक लिया हुआ है एंकर्ड वीवैप, और फिर हमने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं। पहले हम एंकर्ड वीवैप पर बात करेंगे, स्मार्ट मनी पर 2 मिनट बाद बात करेंगे। ये एंकर्ड वीवैप है। एंकर्ड वीवैप की तो भाई कहानी ही बड़ी ब्यूटीफुल कहानी है, अल्टीमेट कहानी है एंकर्ड वीवैप की। एंकर्ड वीवैप में क्या है, सबसे पहली बात ये डायनामिक लेवल पर है, दूसरी बात ये ऑटोमेटिक है, तीसरी बात इसमें लेवल अपने आप बनते हुए चलते हैं, चौथी बात ये बहुत खूबसूरत है और काम करता है, पांचवी बात ये फ्रैक्टल बेस है, छठा ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि सबसे पहले इसको एक्सप्लोर करके बताने वाले हमें, इससे पहले ट्रेडिंग व्यू पर इसके ऊपर किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाया था। जिस बंदे ने इसको बनाया उसका हम हमेशा 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 हर सांस के साथ थैंक यू बोलते हैं, क्रेडिट उसका है, हम तो फाइंड कर लिया। एंकर्ड वीवैप, आमतौर पर आज तक लोगों को एंकर्ड वीवैप के बारे में ये मालूम है कि किसी एक पर्टिकुलर हाई या लो के ऊपर लाइन खींच दो और वहां से वो आगे उसको एंकर्ड वीवैप लगा दो, मैनुअली करते हैं काम, ये उसका बाप है, सब कुछ ऑटोमेटिक करके दे देता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें आपको ये एक चीज देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहली बात तो एंकर्ड वीवैप के ऊपर डिटेल डेडिकेटेड वीडियो 4-5 वीडियो चैनल पे डले हुए हैं, कभी मन करे तो देख लीजिए। अब इधर आ जाइए, आपको यहाँ पर 4 रेजिस्टेंस मिलेंगे, 4 सपोर्ट मिलेंगे। आपको इसकी डिटेल दिखा देता हूँ। एंकर्ड वीवैप की कहानी क्या है ये देख लीजिए। ये एंकर्ड वीवैप के लेवल्स हैं, ये देखिए। ए वीवैप के 4 लेवल है। सबसे पहली लाइन 17 पीरियड पीछे जाती है, दूसरी 72 पीरियड, तीसरी 305 पीरियड, और चौथी लाइन 1292 कैंडल पीछे जाकर के एरिया आइडेंटिफाई करके देती है। इट इज दैट डायनामिक। चक्कर आ रहे होंगे कहीं सोच करके कि भाई ये बंदे ने कोड करके कैसे करके दे दिया कि 1292 कैंडल पीछे जाएगा वो लेवल निकाल करके देने के लिए। जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे कर लो, ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेशन करके आपको दिखा देगा। आप ये मैनुअल कर ही नहीं पाओगे, आई कैन गिव यू इन रिटर्न। और ये कॉन्सेप्ट अगर आप पहली बार सुन रहे हो तो ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में इतना भयंकर कॉन्सेप्ट है कि ट्रेडिंग व्यू पर तो मिल ही रहा है, शायद यूट्यूब के ऊपर भी आपको इस कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं मिलेगा पूरे यूट्यूब पे। एंकर्ड वीव आपका शायद अपने चैनल का वीडियो मिल जाएगा, पर किसी और ने अभी इसको एक्सप्लोर इतना ज्यादा नहीं किया है। कहानी वही है, 4 लेवल दिखाई देता है, 4 सपोर्ट, 4 रेजिस्टेंस, डायनामिक लेवल पर बनता है। चीज बड़ी मजेदार है, खेल वही है, इसको ऐसा समझ लीजिए। प्राइस नीचे से ऊपर चलता है, रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। जैसे जैसे रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस के रुकने का चांस है, उसी प्रकार के जब प्राइस गिरता है तो हर हरी लाइन के ऊपर में वो सपोर्ट का काम करता है। सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अब भागता हुआ प्राइस, ये प्राइस ऊपर गया, अपने हर रेजिस्टेंस को काट करके ऊपर गया, पर जब गिरना शुरू करा तो पहले नंबर सपोर्ट पर ही रुक गया। ये देख लीजिए, ये देखिए, रुका 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 और बिल्कुल सपोर्ट पर आकर के वो रुक गया। आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे ना, इस कॉन्सेप्ट को जितना एक्सप्लोर करेंगे आप उतने सरप्राइज हो जाएंगे कि ये कितनी खूबसूरती से काम करता है। मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके आपको दिखा देता हूँ कि ये मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये देखिए, ये इतना डायनामिक कॉन्सेप्ट है। प्राइस ऊपर भागा, सपोर्ट टूटा, माफ कीजिए रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, पर ये रेजिस्टेंस नहीं टूटा, बाजार यहीं पर ही इसी रेजिस्टेंस पे रुक गया और उसके बाद फिर नीचे आ गया। ये देखिए, सपोर्ट टूटा, फिर ये दूसरा सपोर्ट टूटा, और फिर दूसरा सपोर्ट टूटने के बाद समहाउ बाजार ने यहीं पर ही रिवर्सल लिया, फिर रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस टूटा, रेजिस्टेंस टूटा। ये गेम है। और देखिए, ये देखिए, सपोर्ट टूटा, फिर सपोर्ट टूटा, और टूटते हुए सपोर्ट, और बिल्कुल प्रिसाइज अपने सपोर्ट के पास आकर के रुका और ऊपर जाने लगा। और देखिए, ये करते रहिए एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज करते रहिए, आपको बहुत 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 मजा आएगा इस एक्सरसाइज में। ये देखिए, जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ये रेजिस्टेंस टूटा, ये रेजिस्टेंस टूटा, वापस आया, पर सपोर्ट नहीं टूटा, फिर रेजिस्टेंस टूटा और ऊपर भागे। कुछ नहीं है, 4 रेजिस्टेंस हैं, 4 सपोर्ट है, डायनामिक लेवल है। जितना मर्जी आप टाइम फ्रेम आगे पीछे करो और आप इनको करके देखते रहो, ये चलते बाजार में इतनी खूबसूरती से काम करते हैं।
इसके अंदर भी आपको कुछ मैनुअली नहीं करना पड़ा, ऑटोमेटिक काम हो गया, बटन दबाया और इंडिकेटर लग गया। कहां मिलेगा मैं आपको वो चलो फाइनेंशियल फ्रंटलाइन से लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम आपको वहां तक ला करके आपकी हेल्प करेंगे इसके अंदर में कि आपको सिर्फ 2 इंडिकेटर से पूरा का पूरा काम हो जाएगा। हालांकि हमने इस पूरे के पूरे सपोर्ट रेजिस्टेंस स्पेशल में टोटल 3 कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, पर 3 इंडिकेटर आप लगा नहीं सकते, तो इसलिए फिर हमने सबके बेनिफिट के लिए कुछ ऐसा करके दिया है कि एक सीपीआर ले लीजिएगा, एक फाइनेंशियल फ्रंटलाइन ले लीजिएगा, फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में से एक आप ये ले लीजिएगा एंकर्ड एवरेज, और एक ले लीजिएगा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पर बात सुन लीजिए, ये और ज्यादा हाई डायनामिक लेवल कॉन्सेप्ट है। देखिए क्या है, बहुत ही सरल, इतना सरल आपको करके दे देंगे, आप कहेंगे यार तो बिल्कुल बच्चों वाली गेम हो गई है। और जैसा मैंने कहा, एक बार मेरे कहने से जो मैं आपको ये टोटल 3 कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आप 3 के 3 कॉन्सेप्ट अपनी स्क्रीन पर लगाइएगा किसी दिन चलते बाजार में, और आपको चलता बाजार आपसे बात करेगा, आपको पता चलेगा कि रेजिस्टेंस कहां पर है और सपोर्ट कहां पर है, कहां पर सपोर्ट टूट रहा है और बाजार नीचे जा रहा है, और कहां पर रेजिस्टेंस टूट रहा है और बाजार ऊपर जा रहा है। आपको चलते लेवल पर, ये बिल्कुल चलते बाजार में ना सामने से दिखाई दे तो फिर आप मुझे आकर के बताइएगा। बहरहाल आइए, सपोर्ट जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे हम ये सारे के सारे जितने कॉन्सेप्ट है मैंने सबको टिक कर रखा है, मैंने कोई चीज नहीं हटाई हुई। ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा वीडियो को आगे पीछे करके, सारे के सारे स्मार्ट मनी जितने लेवल थे वो लेवल मैंने सारे के सारे स्विंग हाई लो शो जितना था, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, ये जितना भी सब कुछ था मैंने सारे के सारे ले लिए। और मैंने क्या किया इसके अंदर में, और इंपॉर्टेंट चीज वो सुनिए, मैं आपको बताऊं, बड़ा ही सरल किया यार मैंने काम, मैं आपको बड़ी सरल चीज बताऊं। मैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए नाम नया हो सकता है, पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की कहानी क्या है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है भैया, ये सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है। मैंने कई बार बोल दिया, ये कुछ नहीं है, ये डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। सपोर्ट को ये लोग इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन कह देते हैं, डिमांड जोन कह देते हैं, पंटर जोन कह देते हैं, और उसी प्रकार से रेजिस्टेंस को ये लोग सेलिंग जोन, सप्लाई जोन या इंस्टीट्यूशनल सेल जोन कह देते हैं। एसएमसी बराबर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और कुछ भी नहीं, सच में कुछ भी नहीं। आप जितना इसके अंदर डायनामिक लेवल पर अंदर चले जाओ, अंततः आपने यहीं पहुंचना है स्मार्ट मनी में। मैंने क्या किया, जितना भी रेजिस्टेंस का जोन था ना, ये देखो मैंने क्या किया, जो बेरिश जोन थे ना, इसमें दिखा देता हूं आपको, ये देखिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए, ये कोई क्रॉसओवर में तो मैंने कुछ यहां से किया नहीं, ये देखिए बुलिश जोन हरा रंग, बेरिश लाल, बुलिश हरा, बेरिश लाल, ये देखिए बुलिश नीला लाल। मतलब मैंने सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए क्या किया, जो बुल थे ना जहां पर, वहां पर मैंने हरा रंग लगा दिया, और जहां पर बियर थे वहां मैंने लाल रंग लगा दिया। मुझे कोई नाम से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कॉन्सेप्ट समझ आ गया। और कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये देख लीजिए, हैरान हो जाएंगे आप देख करके, यू आर गोइंग टू गेट सरप्राइज्ड। कैसे बनता है ये कॉन्सेप्ट, बाजार यहां से टूटा, ये टूटने के बाद ये लाल जोन बन गया होगा। अब जितनी बार प्राइस इस लाल जोन में जा रहा है उतनी बार वो चेक हो रहा है और उतनी बार उसको तोड़ा जा रहा है। ये कुछ नहीं है सर, ये एक रेजिस्टेंस का जोन है एंड दैट इज इट। जितनी बार एक लेवल से प्राइस को तोड़ा जाता है वो रेजिस्टेंस का काम होता है, और जितनी बार, ये देखिए दोबारा एक चीज देखिए, जितनी बार गिरता हुआ प्राइस एक जगह पर आकर के रुकता है और ऊपर जाना शुरू होता है, वो बाइंग का जोन होता है, उसको सपोर्ट का जोन कहते हैं, उसको डिमांड का जोन कहते हैं। सिंपल। एक और इसको सरल तरीके से समझ लीजिए, हरा जोन जहां पर मिलेगा हरे जोन में बाइंग आ सकती है, और लाल जोन जहां दिखेगा लाल जोन में सेलिंग आ सकती है। कुछ है ही नहीं, सच में कुछ है ही नहीं। इसके बाद सारा का सारा कमाल, आपको एक जोन पता चल गया, जोन, और पता क्या चल गया, जोन तो इसने ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई करके आपको दे दिया, आपने थोड़ी कुछ किया इसमें। आपने 3 इंडिकेटर लगाए, तीनों इंडिकेटर से जोन निकल करके आ गए। आपको कहानी सामने समझ आ रही है। इस समय बाजार यहां पर चल रहा है, इस समय प्राइस यहां पर कोई बाइंग जोन भी नहीं है और कोई सेलिंग जोन भी नहीं है, चुपचाप आराम से बैठे रहो। आपको ये पता करना ना, यही जानना था ना कि रेजिस्टेंस कहां पर है और सपोर्ट कहां पर है, इसी चीज का झगड़ा था ना। आप इस समय यहां पर खड़े हो और आपको ये नहीं पता, कि आपको पता करना है कि अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट कहां पर है। पहला कॉन्सेप्ट आपने ये लगा दिया, दूसरा सीपीआर लगा दिया, और तीसरा आपने एंकर्ड एवरेज लगा दिया। मेरी समझ गया ये बहुत ज्यादा है, और सारा का सारा खेल यहां पर है। इस जगह पर खड़े हो, कुछ नहीं, कोई आपसे पूछे रेजिस्टेंस कहां पर है, ये रहा भैया, ये रेजिस्टेंस का लेवल है, सीपीआर रेजिस्टेंस का लेवल है, सिंपल एज दैट। ये रेजिस्टेंस का लेवल है, सपोर्ट का लेवल कहां है, ये सपोर्ट का लेवल है, ये सारा सपोर्ट का लेवल है। और एक बार को अगर ये लेवल टूटता है, ये रेजिस्टेंस का लेवल टूटता है, ये टूटता है रेजिस्टेंस, तो अगला रेजिस्टेंस ये आ रहा है, या ये पूरा का पूरा रेड जोन आ रहा है। इतनी सी तो गेम थी और इससे ज्यादा था क्या। अब इसके पीछे
जितनी मर्जी आप रिसर्च करते रहो, चलते बाजार में ये आपसे खूबसूरती से प्यार प्यार से बातें करेगा। एक चीज और आपको बता देता हूँ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में। एंकर्ड एवरेज का लेवल और ये जो सीपीआर के लेवल है ये बने रहते हैं, ये हटते नहीं है, डिसअपियर नहीं होते हैं। पर स्मार्ट मनी के लेवल्स क्या करेंगे, अगर बाजार तेजी से टूटेगा ना तो ये हरे लेवल हटते चले जाएंगे, और अगर बाजार तेजी से भागेगा ना, ऊपर भागेगा, तो ये लाल लेवल ऑटोमेटिकली डिसअपियर होते चलेंगे। जो जोन खत्म हो जाएगा वो लेवल वहां से हटा देगा। ये इसका इनबिल्ट फीचर है। पर हाँ, जो आपके सीपीआर के लेवल है और जो एंकर्ड के लेवल है ये लगे रहेंगे, ये डायनामिक है, ये बाजार के साथ चलते चले जाएंगे, और ये बनने के बाद कभी भी चेंज नहीं होते हैं। ये हमने आपके साथ एक छोटी सी कोशिश की जिसमें मैंने आपको ये बताना चाहा कि आप इंट्राडे में कैसे मार्केट में अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये लगा दीजिए, हमने अभी किसी और इंडिकेटर का कोई सहारा नहीं लिया है, आपके सामने कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया आइडेंटिफाई करना सीखा है। ठीक है, आगे ये तो इंट्राडे पर बात हो गई। अब सारे के सारे तो इंट्राडे ट्रेडर्स हैं नहीं, कुछ हमारे भाई हैं जो पोजिशनल ट्रेडर है, बीटीएसटी करते हैं, स्विंग करते हैं। उनके लिए क्या, उनके लिए जवाब, सबसे पहले तो हम टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे, 1 आवर करेंगे। अब 1 आवर करने के बाद एक चीज देखिएगा, 1 आवर करने के बाद आपको एंकर्ड और स्मार्ट मनी में कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको, वो वही लेवल रहेंगे। पर आपको सीपीआर के लेवल डेली से हटा करके वीकली करने हैं। अब आपका टाइम फ्रेम चेंज हो रहा है। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको लेवल वीकली करने हैं, वीकली करिए। यहां से ये वीकली इंट्राडे वाले सारे लेवल्स हटाइए, एक ही सेटअप, सिर्फ आपने टाइम फ्रेम चेंज किया और आपको रिजल्ट ये वीकली सिलेक्ट कर लीजिए, ये वीकली लेवल्स लग जाएंगे। देख रहे हैं आप, ये वीकली के 3 तो पहले उसके लेवल्स आ गए सीपीआर के, बिलो सेंट्रल, टॉप सेंट्रल और पिवट, और उसके बाद वही तरीका, 4 रेजिस्टेंस, 4 सपोर्ट, सेट एज डिफॉल्ट और छुट्टी, और ये रहा आपके सामने कहानी। अब देखिए, अगर हम वीकली लेवल पर बात कर रहे हैं, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर बात कर रहे हैं ना, 1 आवर पर, वीकली सीपीआर पर अगर हम देख रहे हैं, तो वीकली सीपीआर के ऊपर आप एक चीज ऑब्जर्व करें, प्राइस अपने सीपीआर के बीच में घूम रहा है। ये सीपीआर का लेवल है, सीपीआर के लेवल को आपने वीकली करा तो वीकली करते पिक्चर चेंज हो गई, क्योंकि आपने अपने टाइम फ्रेम को बढ़ा दिया। टाइम फ्रेम आप 1 आवर की जगह पर 1 डे भी कर सकते हैं। जो पोजिशनल ट्रेडर है वो कभी कभी, सारे के सारे पोजिशनल ट्रेडर 1 आवर पर काम नहीं करेंगे, कहीं 1 डे पर काम करेंगे, तो 1 डे पर काम करेंगे, कहानी आपकी ये पे निकल करके आ जाएगी। आपको एंकर्ड के लेवल चेंज नहीं करने हैं, आपको स्मार्ट मनी के लेवल चेंज नहीं करने हैं, और अगर आप सीपीआर के लेवल को भी वीकली रखेंगे तो वीकली में आपका काम हो जाना है। पर चलिए हम 1 मिनट के लिए 1 आवर पर करते हैं, कई 1 आवर पर करने वाले कई ट्रेडर सवाल पूछते हैं हमसे। अब 1 आवर पर आप एक चीज देखिए, खूबसूरती देखिए खेल की, सब कुछ सामने दिख रहा है 1 आवर पर, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए ये भागता हुआ प्राइस, सबसे पहले तो देखिए प्राइस टूटा, सीपीआर पे रुका, मतलब ये सपोर्ट पे रुका, प्राइस भागा, रेजिस्टेंस पे रुका, फिर टूटा सपोर्ट, फिर टूटा सपोर्ट, फिर भागा और सीपीआर के बीच में फंसा हुआ। इट इज दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इज दिस, we all can learn a lot of things from, a lot we can learn from। ये आपके सामने, हमने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर में कुछ नहीं किया है। बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ हमने सीपीआर के लेवल को, अगर हमने पोजिशनल करना है तो हमने सीपीआर के लेवल को डेली से हटा करके वीकली कर दिया, और हमने कुछ नहीं किया। मंथली भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकता है, मंथली में टाइम फ्रेम और ज्यादा बड़ा हो जाए। मंथली वो लोग यूज करें जो अपनी पोजीशन को वीकली बेसिस पर बनाते हैं, मतलब और बहुत बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप बनाते हैं ना, तो फिर आपको मंथली जाना है। इन एनी केस अगर आप इतने बड़े टाइम फ्रेम के भी ट्रेडर हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, आवश्यकता होगी तो हम उस टाइम फ्रेम के ऊपर भी कुछ ना कुछ बना करके दे देंगे। बट आई होप, आई सीरियसली होप those who are doing trading on intraday as well as on BTST or swing level or a bigger time frame, this support resistance level can work wonders for those guys। आपकी इतनी हेल्प करेगा, you are going to get amazed by these things। And on top of it, always remember just one thing, everything is automated। कोई लाइन नहीं खींचनी, कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई ग्रे एरिया नहीं है, जो लेवल्स हैं वो हैं, और वो लेवल्स
सिस्टम जनरेटेड लेवल्स हैं, करेक्ट एक्यूरेट लेवल्स हैं, और वो डायनामिक लेवल पर है। ये सारा का सारा जो आपने देखा है ना, चाहे सीपीआर था, चाहे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखा, या आपने एंकर्ड वीवैप के साथ लेवल्स देखे, ये सारे के सारे सर प्राइस एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट हैं। ये सारे प्राइस एक्शन, ये सपोर्ट, एक्चुअली में सपोर्ट रेजिस्टेंस का सबसे बड़ा महत्व जो है ना, सारी कहानी है वो प्राइस एक्शन बेस है। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही प्राइस एक्शन बेस नहीं रखेंगे तो फिर किस चीज को रखेंगे? कि प्राइस बता रहा है एक जगह पर गया, वहां से टूटा, ऊपर गया, वहां से टूटा, तो वो रेजिस्टेंस बन गया आपके सामने ना। ये देखिए, ये भाग करके यहां तक गया, नीचे गया, फिर वहां से वही नीचे आया, और दौड़ करके नीचे आया तो नीचे अपनी जगह से वापस पलटा आपके सामने। फिर ये दौड़ करके यहां तक गया, तोड़ा गया, फिर ये दौड़ करके यहां तक गया, फिर तोड़ा गया। सामने तो ये नाटक चल रहा है, करा कुछ भी नहीं, स्क्रिप्ट वही, सिर्फ हमने टाइम फ्रेम को चेंज करा, और टाइम फ्रेम के चेंज करते के साथ ही हमारी कहानी किसी दूसरे तरीके से नजर आनी शुरू हो गई। वही अगर मैं इसको 15 मिनट पर रख दूं इंट्राडे करने के लिए, तो 15 मिनट पर भी मुझे वही कहानी दिखाता है, सेम टू सेम। ये रेजिस्टेंस का लेवल बन जाता है और ये सपोर्ट का लेवल बन जाता है, कहानी आपके सामने। इट वाज दिस यार, दिस इज व्हाट आई कुड फाइंड ऑन डायनामिक लेवल्स टू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बला है, कैसे आप इन तीन खूबसूरत कॉन्सेप्ट्स का यूज करके इस पूरे के पूरे डायनामिक खेल को समझ सकते हैं, स्किल को डेवलप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। कंटेंट आपको कैसा लगा, प्लीज बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पे कमेंट कीजिए, जरूर बताइए। एफर्ट बहुत लगते हैं इन सब चीजों को फाइंड करने में, शेयर करने में, और वो भी निस्वार्थ भाव से करते रहते हैं, बस लगे हैं किसी लगन में। तो प्लीज बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है, कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज आप उस पर कुछ ना कुछ कमेंट जरूर छोड़ें। ठीक लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, विद होप के कुछ काम का कंटेंट आपको टाइम से मिल जाएगा और अपना चैनल भी ग्रो कर जाएगा। वाइंड अप करने से पहले एक का दो अपडेट है, वो सुन लीजिए। आगे हम आने वाली 1 तारीख को, 1 जून 2025 को, संडे को सुबह 10 बजे हम इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर फाइंडिंग हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल अपॉर्चुनिटीज फाइंड कैसे करें, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैसे फाइंड करें, उसके ऊपर हम एक लाइव वर्कशॉप कर रहे हैं। आपका इंटरेस्ट डेवलप होता हो, मोस्ट वेलकम। डिटेल आप टेलीग्राम से भी चेक कर लीजिए या मुझे मेल लिख दीजिए, मैं वहां से भी आपको डिटेल शेयर कर दूंगा। दूसरे नंबर पे टेलीग्राम लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और तीसरा, हमें चैनल मेंबर बनकर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल मेंबर बनने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा, इवनिंग में हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं, वहां पर आप आइए, चीजों को सीखिए, समझिए, स्किल डेवलप कीजिए, सवाल पूछिए, जवाब दीजिए, लोगों के सवाल जवाब सुनिए, अपने स्किल को डेवलप करिए, फटाफट इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनिए और आगे बढ़िए। ये हमारे पास में कुछ एक अपडेट्स हैं। फिलहाल वीडियो कंक्लूड करता हूँ, बात को खत्म करता हूँ। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।